नमस्कार, न्यूज फॉर लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह शेखावत। सियासत शतरंज सरीखा शहमात का खेल है, जहां सोच समझकर चालें चली जाती हैं, मोहरे रखे जाते हैं ताकि खेल जीता जा सके। ठीक यही स्थिति 2024 के चुनावी महादंगल के नतीजे हिंदुस्तान में नजर आ रही है। सत्ता पक्ष यानी एनडीए या बीजेपी अपनी रणनीति बना रही है। उनके पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सलीका चेहरा है, तो वहीं दूसरी तरफ उनका मुकाबला करने के लिए उनको कड़ी चुनौती देने के लिए विपक्ष का इंडिया नामक गठबंधन बन चुका है। इधर विपक्ष की गठबंधन इंडिया की एक बैठक मुंबई में हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ अचानक खबर आई कि मोदी सरकार 18 सितंबर को संसद का स्पेशल सत्र यानी विशेष सत्र बुला रही है। और अब सवाल ये उठ रहा है कि जब सत्र हो चुका है तो अचानक ये सत्र बुलाने की जरूरत क्यों पड़ी है। इस क्यों के चक्कर में तमाम तरह की अटकलें, कयासबाजी का दौर शुरू हो गया है। सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि चूंकि इंडिया गठबंधन मूर्त रूप ले रहा है और विपक्ष का जो गठबंधन है वो दिनों दिन मजबूत हो रहा है, तो तमाम जो गिले शिकवे या उनके आपस के आग्रह पूर्वाग्रह थे वो साइड हो रहे हैं और 2024 में कड़ा मुकाबला करने के लिए, कड़ी चुनौती देने के लिए विपक्षी दल एक छतरी के नीचे तकरीबन 26 दल आ चुके हैं। तो जाहिर सी बात है, सत्ताधारी बीजेपी के लिए या एनडीए के लिए इससे चुनौती बढ़ना या परेशान होना स्वाभाविक है। ये कि बमुश्किल 1/3 वोटों के दम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं और दूसरी तरफ 2/3 वोट जो बटे हैं, जो वो उन्हें नहीं मिले हैं, वो अब इकट्ठे हो रहे हैं और वो साफ तौर पर झलकता भी है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब खुद सीधे तौर पर रिएक्ट करने लगे हैं और कांग्रेस और राहुल गांधी पर खुद वो हमले कर रहे हैं, वरना उनकी जो पार्टी है या जो उनका आईटी सेल है वो इस काम में लगा होता, लेकिन वो अब मोर्चा खुद उन्होंने संभालिया, जिसकी साफ तौर पर झलक अविश्वास प्रस्ताव के दौरान पिछले सत्र के दौरान लगी थी, जब प्रधानमंत्री तकरीबन 1 से सवा घंटे तक कांग्रेस और राहुल गांधी पर अपना भाषण दिया था। मुंबई में 26 विपक्षी दलों के टॉप लीडर्स बैठक कर रहे थे और उन्होंने 2024 चुनाव के मद्देनजर अपनी रणनीति बनाई और इस बात पर वो सहमत थे कि मिलकर ज्यादा से ज्यादा सीटों पर एनडीए के सामने एक उम्मीदवार खड़ा करेंगे और मोदी सरकार की असफलताएं या नाकामियों को लेकर सीधे जनता के बीच में जाएंगे और एक पूरी कोऑर्डिनेशन कमेटी बना दी। इस बीच में खबर आई कि मोदी सरकार संसद का स्पेशल सत्र बुला रही है, तो सवाल ये उठ रहा है कि आखिर उस सत्र को बुलाने की अचानक जरूरत क्यों पड़ गई, क्योंकि हाल में ही मानसून सत्र संसद का हुआ था जो हंगामे की भेंट चढ़ गया था। और एक तीसरा घटनाक्रम इस बीच में हुआ है, इधर बैठक थी और उधर अडानी को लेकर फिर एक नई रिपोर्ट आई, जिसके बाद नए सिरे से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और मौजूदा सांसद राहुल गांधी ने बैठक से पहले, मुंबई बैठक से पहले वहीं पर हमला बोल दिया, जो जाहिर सी बात है मोदी सरकार को परेशान करेगा। और उसके बाद ये खबर आई कि संसद का विशेष सत्र चलेगा, तो जाहिर सी बात है इन सारी चीजों में क्रोनोलॉजी साफ तौर पर नजर आ रही है। और अडानी की बात करें तो आपको बखूबी मालूम है कि अडानी बीजेपी और खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दुखती रंग बन चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर संसद सत्र में क्या हो सकता है। जब बात क्यों की करते हैं तो जाहिर सी बात है तमाम तरह की अटकलें, कयासेबाजी या फिर कह सकते हैं कि तुक्केबाजी शुरू हो जाती है। लेकिन कयास हैं, आप जानते हैं कि मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झटका देने की या सख्ते में डालने की पुरानी आदत है, उनका वो अंदाज उनका राजनीति कर रहा है। तो जो कयासबाजी चल रही है, जो कुछ घटनाक्रम हो सकते हैं या जो इस संसद के विशेष सत्र में हो सकने वाली चीज है, तो उसमें कुछ चीजें जो मेरे जहन में आ रही है वो एक तो ये है कि सीधे तौर पर जो कहा जा रहा है कि एक देश एक चुनाव वाली, तो वो उसका बिल या उससे संबंधित कोई मसौदा संसद के सामने लाया जा सकता है। और दूसरा, आपको बखूबी मालूम है कि कॉमन सिविल कोड जो कि बीजेपी आरएसएस का वैचारिक मुद्दा है, उसको लाया जा सकता है। और तीसरी चीज ये है कि महिला आरक्षण, उसको लेकर भी तुक्केबाजी है, कयासबाजी है कि सरकार उसमें ला सकती है। और एक और चीज है कि ओबीसी का रिजर्वेशन पर सरकार कोई क्या बिल लाकर चौंकाएगी, क्योंकि वजह यह कि ओबीसी आज की तारीख में एक जो वोट बैंक है वो बड़ा सियासी ताकत बन चुका है, सारी पार्टियां उसको लुभाने की कोशिशें कर रही हैं। और इन सबके इधर इस सत्र के पीछे कहीं ऐसा तो नहीं है संजय मिश्रा जो कि ईडी के डायरेक्टर हैं, जिन पर सुप्रीम कोर्ट ने आग तरे रखी है, उनकी नियुक्ति को अवैध करार दे दिया और यहां तक कि फटकार लगाते हुए कह दिया था क्या सरकार के पास कोई संजय मिश्रा के अलावा कोई काबिल अधिकारी नहीं है। तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनको दोबारा उनका पुनर्वास करने के लिए स्पेशल कोई बिल या विधेयक लाने की तैयारी संसद सत्र के दौरान भी है, क्योंकि वजह यह कि उनका 15 सितंबर को कार्यकाल पूरा हो रहा है। तो ये सारी कयासबाजी है, सारी अटकलें हैं या ये सारी संभावनाएं, और आप जानते हैं कि राजनीति संभावनाओं का खेल है
और वो खेल है जहां मामला अगर आपके विपरीत भी जा रहा है तो उसमें नई संभावनाएं तलाशी जाती हैं। तो ये जो तमाम जो 4 या 5 चीजें मैंने आपको बताई हैं, बीजेपी 2024 के मद्देनजर ये संभावनाएं बनाने की कोशिश इनके जरिए कर सकती है। वजह ये कि 10 साल के कार्यकाल के बाद नरेंद्र मोदी 2024 में जनता के बीच में फिर से चुनावों में जाएंगे, अगर चुनाव वक्त पर हुए। लेकिन अटकलें ये हैं कि समय से पहले चुनाव हो सकते हैं और मोदी ऐसा करके लोगों को चौंका सकते हैं, क्योंकि लगातार बीजेपी कई बार दशकों से ये बात कहती रही है, एक देश एक चुनाव, उनका नारा पहले से रहा है। और इसके बावत पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अध्यक्षता में एक कमेटी भी गठित कर दी गई है। आपको बखूबी मालूम है कि यूपीए सरकार महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाला विधेयक संसद में लाई थी, जो पारित नहीं हो पाया था। और इस बीच में मोदी सरकार ने नया संसद भवन बनाया, जिसमें सांसदों की संख्या बढ़ने के हिसाब से उसको बनाया गया, यानी कि बड़ा संसद भवन बनाया गया है। तो उस लिहाज से ये भी अटकलें हैं, उसका अटकलें जन्म ले रही हैं कि क्या महिला आरक्षण के बाबत मोदी सरकार आगे बढ़ सकती है। और इसके साथ ही ओबीसी वर्ग पर सबकी नजर है। अब यहां तक कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी एक चुनावी रैली में कह दिया था कर्नाटक में कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मतलब यह है कि कांग्रेस ने भी ओबीसी वोट बैंक पर डोरे डालने शुरू किए हैं। और आप जानते हैं कि ओबीसी जो वोट बैंक है, जो ओबीसी समाज है, वो आज की तारीख में वोट के तौर पर एक बड़ा ताकत बन चुका है। तो क्या मोदी सरकार उसको लुभाने के लिए ओबीसी आरक्षण जैसा विधेयक संसद के विशेष सत्र में लाएगी? अगर नियत समय पर चुनाव होते हैं तो जाहिर सी बात है नरेंद्र मोदी 10 साल काम या 10 साल प्रधानमंत्री के तौर पर काम करने के बाद लोगों के बीच में जाएंगे। जाहिर सी बात है उनके पक्ष में कुछ सफलताएं होंगी तो उसमें कुछ असफलताएं भी होंगी। और जब असफलता की बात करते हो, आप जानते हैं कि महंगाई, बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था तमाम ऐसे मुद्दे हैं और जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष के निशाने पर रहे और खासतौर पर राहुल गांधी के निशाने पर वो लगातार तीखे हमले उन पर करते हैं, जिससे सरकार हैरान होती है, मोदी परेशान होते हैं और बीजेपी उसका काट ढूंढ लेके नित नए प्रयोग करती रही है। तो ऐसे में इस नए सत्र को भी इससे जोड़कर देखा जा रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब से विपक्षी एकता की कवायद शुरू हुई और उसके बाद उसने मूर्त रूप लेना शुरू किया था, पहले पटना में बैठक हुई, उसके बाद बेंगलुरु में और अब हालिया मुंबई बैठक, जिसमें सीधे तौर पर 28 दल इस बात पर सहमत है कि सीट शेयरिंग अच्छे से की जाए और 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी के सामने विपक्ष का एक उम्मीदवार यानी 1 to 1 वाला मुकाबला होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा सीटों पर, जिस पर सहमति बन गई है। कोऑर्डिनेशन कमेटी बाकायदा बन गई है और सबने सिद्धांत इस पर सहमति जताई है। जिन पर सवाल निशान थे, जिनकी निष्ठा पर सवाल निशान थे, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आए दिन खबरें प्लांट होती है, खबरें छपती है कि साहब ये गठबंधन टूट जाएगा, गठबंधन नहीं चल पाएगा, कोई दिमाग से गलतफहमी निकाल दे। बोले सब मिलकर लड़ेंगे और प्रधानमंत्री के लिए उन्होंने तीव्र हमला उन्होंने भी किया है, भ्रष्ट और अहंकारी उन्होंने बताया है। तो जाहिर सी बात है इससे बीजेपी को या एनडीए को परेशानी होना लाजमी है। तो इन अटकलों के बीच एक अटकल ये भी है या एक कयासबाजी ये भी है कि हेडलाइन मैनेजमेंट, क्योंकि आपको बखूबी मालूम है कि अगर कोई नई घटना आएगी तो उस पर लगातार चर्चा विमर्श होगा कि विपक्ष की जो एकता हो रही है, जो कवायद चल रही है, उसके नुकसान फायदे क्या हैं। और इस बीच में संसद सत्र का विषय जो था वो तुर्रा छिड़ा गया है और उसके बाद आप जानते हैं कि जो मुख्य धारा का मीडिया उस पर लगातार वो चर्चा कर रहा है। तो हो सकता है कि जो हेडलाइन मैनेजमेंट है उसका भी वो एक हिस्सा रहा हो। लेकिन आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी चौंकाने के वाले फैसले लेते रहे हैं तो ये उसकी कड़ी है। लेकिन सवाल ये कि ये ठीक चुनावी साल में ये कौन सा चौंकाने वाला फैसला हो सकता है। बात तय है कि सरकार सीधे तौर पर बीजेपी हैरान है, प्रधानमंत्री परेशान है, वो साफ तौर पर नजर आता है और विपक्षी एकता जिस तरह से परवान चढ़ रही है वो जाहिर सी बात है वो उनको परेशानी बढ़ा रहा है। ऐसे में खेल सियासत का शुरू हो चुका है, शतरंज की तरह चाल चली जा रही है। अगली चाल किसकी क्या होगी इसके लिए वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। और यह बात तय है कि संसद के विशेष सत्र में उसको लेकर तमाम तरह की संभावनाएं, अटकलें या कयासबाजियां, और एक अटकल यह भी कि क्या चुनाव को टालने का कोई तौर तरीका सरकार ढूंढने या लाने जा रही है। लिहाजा 18 तारीख से जो शुरू होगा वो एक महत्वपूर्ण या वो सत्र होगा, वो उस पर सबकी नजरें लगी रहेंगी।